नमस्कार दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है क्योंकि इस व्रत को धारण करने और पूरे विधि विधान से जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और मरणोपरांत भगवान विष्णु की असीम कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए एकादशी माता भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा जानी जाती है और उन्होंने उत्पन्न होकर मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन नूर नामक राक्षस का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त आज के दिन यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही एकादशी व्रत धारण करेंगे, एकादशी माता की पूजा करेंगे, तो उनके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उनके समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी और इस जन्म में समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अगर आप एकादशी व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखकर शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब धारण करना है और व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, उत्पन्न एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए और एकादशी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, इनका आशीर्वाद पाने के लिए कौन सी वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो और भगवान विष्णु की असीम कृपा से व्रत का पूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर और उत्पन्ना एकादशी की तिथि की समाप्ति है 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर। दोस्तों, सूर्योदयकालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। तो सूर्योदयकालीन तिथि 20 नवंबर को प्राप्त हो रही है। तो साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रखा जाएगा और जो लोग एकादशी का व्रत धारण करेंगे उन्हें 19 नवंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि दशमी को आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी भी प्रकार से आप भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे और इस दिन मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती। टमाटर, साग, मूली, गाजर, बैंगन ये चीज़ें भी दशमी के दिन नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करने के लिए घर के कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प लें। आपका ये व्रत निवर्त निपूर्ण हो, ये भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। अगर आप ये व्रत किसी कामना की खातिर कर रहे हैं, जैसे धन प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना, विवाह की कामना और भी अलग अलग कामनाओं से भी बहुत सारे लोग ये व्रत धारण करते हैं, तो हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से व्रत में होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना भी कर लें। व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की फोटो या शालिग्राम का अभिषेक कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें या घर पर बनाया हुआ प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, इसलिए एकादशी प्रारंभ होने से पहले आप दशमी तिथि को तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। एकादशी के दिन आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। तुलसी की 11 परिक्रमा करने से और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत फलाहार के द्वारा ही धारण किया जाता है। इसमें आप फलों का सेवन कर सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय और जल लेकर भी आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है।
और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ आराधना करने से वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए संयुक्त रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। एकादशी के दिन ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। गजतंत्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 21 नवंबर की सुबह 10:07 पर। इसलिए आप 21 नवंबर को सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु को भोग अवश्य अर्पित करें। इसके बाद गाय के निमित्त भी आप भोग निकालें। उसमें से थोड़ा सा भोजन कच्ची मिट्टी में रखें जहाँ से चींटियाँ ये भोजन ले जा सके। तो इसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण को भोजन कराना भी बताया गया है। अगर इतनी सुबह ब्राह्मण को भोजन कराना संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण के लिए कच्ची सामग्री भी निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दान की सामग्री को ज़्यादा देर तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। शाम को संध्या होने से पहले ब्राह्मण को दान अवश्य कर दें। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो सूर्योदय काल का समय होगा 21 नवंबर को सुबह 6:48 पर। तो ऐसे में हमें पारण करना है सुबह 6:48 से 8:56 तक। तो इसमें हमारे व्रत पारण करने का समय 2 घंटे का है। इस बीच हम व्रत पारण कर सकते हैं। अगर आप सही मुहूर्त में व्रत पारण नहीं करते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्रत नहीं करता है तो वो भी पूजा आराधना करके व्रत की कथा पढ़कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।